नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्गिया किले और लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़। आज हम पढ़ेंगे तारागढ़। तारागढ़ और तारागढ़ का दूसरा नाम है गढ़बिठली और इसका तीसरा नाम है अजयमेरु। इस किले का तीन नाम है, तारागढ़, गढ़बिठली, अजयमेरु। तीन नामों से यह किला जाना जाता है। इस किले का निर्माण है अजयपाल राजा ने, चौहान वंश के राजा अजयपाल ने 7वीं सदी के अंदर करवाया था। लेकिन कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास लेखन के पितामह कहलाते हैं, उनके अनुसार इस किले का निर्माण है अजयराज राजा ने, जो चौहान वंश के राजा अजयराज थे, उन्होंने 1113 ईस्वी के अंदर करवाया। तो इस किले का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ये दुर्ग है वो बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है, बिठली, और बिठली पहाड़ी पर बना होने के कारण इसको गढ़बिठली कहते हैं। एक मान्यता यह भी है कि एक मान्यता के अनुसार शाहजहां के शासनकाल में, जब मुगल बादशाह शाहजहां था उस समय, और इस किले का जो दुर्ग रक्षक था या दुर्गाध्यक्ष था वो था विठलदास गौड़ था, और विठलदास गौड़ के नाम पर इस किले को गढ़बिठली कहते हैं। एक मान्यता ये भी है। और अजयमेरु जो दुर्ग है वो अजयराज राजा ने अपने नाम पर इसका नाम अजयमेरु कर दिया। इस किले को तारागढ़ क्यों कहते हैं? इस किले को तारागढ़ इस किले को इसलिए कहते हैं कि देखो भाई, मेवाड़ है ना, मेवाड़ के एक राजा हुए थे, मेवाड़ के महाराणा कुंभा, और कुंभा के छोटे बेटे को नाम थो रायमल, और रायमल का बेटे को नाम थो पृथ्वीराज, रायमल का बेटे को नाम थो रायमल, और रायमल के बेटे को नाम थो पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की रानी का नाम था तारावती। पृथ्वीराज ने मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज जो रायमल के बेटा थे, रायमल के बेटा पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारावती के नाम पर इस किले में कुछ महल बनवाए, और उस तारावती के नाम पर इस किले का नाम तारागढ़ कर दिया गया। लेकिन एक तारागढ़ का किला बूंदी भी है जो हम अलग से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये किले का नाम है रखा गया। इस किले के अंदर कुल 14 बुर्जे बने हुए हैं। इस किले में कुल 14 बुर्जे बने हुए हैं, और 14 बुर्जों में से एक बुर्जा है वो है श्रृंगार चौरी। इसमें कुल 14 बुर्जे बने हुए हैं, 14 बुर्जे, और उसमें एक शामिल है श्रृंगार चौरी बुर्ज। देखिए भाई, श्रृंगार चौरी जो बुर्ज है वो तारागढ़ या गढ़बिठली अजयमेरु के किले अजमेर के अंदर है, और एक है श्रृंगार चौरी वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर है, और एक श्रृंगार चौकी वो मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के अंदर है। इस किले के अंदर मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह है। इस किले में एक मुस्लिम संत हुए हैं। इस किले में एक मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह है। लेकिन एक मीरा साहब की दरगाह है, लेकिन एक मीरा साहब की दरगाह है वो बूंदी के अंदर है। एक मीरा साहब है जो अलग संत हुए हैं, उनकी दरगाह कहाँ बनी हुई है? बूंदी में है। एक मीरा साहब जो अलग संत हुए उनकी दरगाह बूंदी में, और यहाँ एक मुस्लिम संत हुए मीरा साहब, उनकी दरगाह इस किले के अंदर बनी हुई है। और इस किले के अंदर घोड़े की दरगाह है। अरिविलास शारदा एक इतिहासकार हैं। अरिविलास शारदा क्या लिखते हैं? अरिविलास शारदा के अनुसार अरिविलास शारदा इस किले के बारे में कहते हैं कि ये किला, इस किले ने सबसे ज्यादा आक्रमण सहे हैं। इस किले ने सर्वाधिक सबसे अधिक आक्रमण सहे हैं। ये बात कौन कहता है?
अरे विलास शारदा कहता है कि तारागढ़ का किला अजमेर ने सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सन 1832 में, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सन 1832 ईस्वी में इस किले की कुछ दीवारों को और इस किले की कुछ दीवारों को और कुछ भागों को तुड़वा दिया। इस किले की दीवारों को और कुछ भागों को तुड़वा दिया। संभावित उपद्रव या विरोध को या आक्रमणों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इस किले की कुछ दीवारों को कुछ भागों को तुड़वा दिया, संभावित उपद्रवों को ध्यान में रखते हुए, और इसलिए इस किले का सामरिक महत्व है वो समाप्त हो गया। इस किले के अंदर रूठी रानी, इस किले के अंदर रूठी रानी कौन थी? मारवाड़ के राजा मालदेव की रानी, जिसके बचपन का नाम उम्मयद था। ये जैसलमेर के राजा लूणकर्ण की राजकुमारी थी और इसकी शादी मारवाड़ यानी जोधपुर मारवाड़ के राजा मालदेव के साथ हो गई। और शादी के दिन ही ये है वो अपने पति से मालदेव से नाराज हो गई और नाराज होने के बाद में आजीवन तारागढ़ का किला अजमेर में रही और रूठी रानी के नाम से जानी गई। विश्व पेपर है जो एक इतिहासकार है, विश्व पेपर इतिहासकार है। वो इस किले के बारे में क्या कहता है? विश्व पेपर इस किले के बारे में कहता है कि यदि यूरोपीय तरीके से इसकी मरम्मत और रिपेयरिंग करवाई जाए तो ये दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है। इसलिए विश्व पेपर इसके बारे में कहता है कि ये राजस्थान का जिब्राल्टर है। तो विद्यार्थियों ये था तारागढ़ का किला अजमेर। तारागढ़ अजमेर के बाद अब हम पढ़ेंगे तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ बूंदी। और ये इस किले का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह ने 1354 ईस्वी के अंदर, राव बरसिंह ने 1354 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया। ये गिरी दुर्ग है, गिरी मानी पहाड़ पर बना हुआ दुर्ग है और ये ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। नीचे से ऊपर देखने से आसमान में तारे के समान दिखाई देता है और तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम तारागढ़ कर दिया गया। इसमें प्रसिद्ध महल कौन कौन से हैं? इस किले के अंदर प्रसिद्ध जो महल हैं वो कौन कौन से हैं? तो इस किले में प्रसिद्ध महल है फूल महल, बादल महल, रतन महल, अनिरुद्ध महल, छत्र महल। ये प्रसिद्ध महल हैं वो इस किले के अंदर हैं और अन्य भी महल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध महल ये हैं। और ये महल हैं बहुत सुंदर शिल्पकला, बहुत ही सुंदर शिल्पकला और बहुत ही सुंदर चित्रकला के लिए विख्यात हैं। ये जो राजस्थान के अंदर है, जो महलों के अंदर है, जो बूंदी है, बूंदी के तारागढ़ के जो महल हैं वो सुंदर शिल्पकला और सुंदर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी बहुत ही सुंदर सुंदर आकार प्रकार चित्र इसके अंदर बनाए गए हैं। कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद में क्या लिखा है? वीर विनोद के अनुसार इस किले को जीतने के लिए मेवाड़ के एक राजा थे, मेवाड़ के राजा थे छत्र सिंह और छत्र सिंह ने इस किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन छत्र सिंह ने उसने बूंदी पर आक्रमण किया और तारागढ़ का किला बूंदी को जीतने का प्रयास किया, लेकिन किला जीता नहीं जा सका। छत्र सिंह है वो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। बाद में छत्र सिंह के पुत्र लाखा या लख सिंह ने दोबारा इस किले को जीतने का प्रयास किया
और इस किले को जीतने लक्ष्य सिंह ने तारागढ़ के किले को जीतने के लिए कई बार आक्रमण किए, लेकिन कई बार आक्रमण करने के बावजूद भी ये असफल रहा। लाखा लक्ष्य सिंह असफल रहा, बूंदी के किले को जीत नहीं सका। बाद में लाखा लक्ष्य सिंह ने प्रतिज्ञा की, लाखा लक्ष्य सिंह ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इस किले को नहीं जीत लूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। लेकिन लाखा लक्ष्य सिंह ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा, किला नहीं जीत सका। बाद में लाखा लक्ष्य सिंह, मेवाड़ के राजा लाखा लक्ष्य सिंह की प्रतिज्ञा तोड़ाने के लिए और एक नकली मिट्टी का किला बनवाया। मिट्टी का किला, मिट्टी का नकली या डुप्लीकेट किला बनवाया और मिट्टी का नकली किला बनवा के और लाखा लक्ष्य सिंह से उस किले पर विजय प्राप्त करवाई, उस किले को जीता और इस मिट्टी के किले को ध्वस्त किया और लाखा की प्रतिज्ञा तोड़वाई। और इस नकली किले की, इस जो नकली मिट्टी का जो किला था, इसकी रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुंभाहाड़ा ने इस नकली मिट्टी के किले की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया। इस किले के अंदर 84 खम्भों की छतरी है। इस किले के अंदर 84 खम्भों की छतरी है और 84 खम्भों की छतरी, इस किले के अंदर 84 खम्भों की छतरी है। 84 खम्भों की छतरी है और 84 खम्भों की छतरी राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती दाबाई, राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती दाबाई की याद में इस किले में 84 खम्भों की छतरी बनाई गई है। और इस किले में जो तोप है, उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप है। इस किले में जो तोप है, उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन है तोप। तो विद्यार्थी, ये था तारागढ़ का किला बूंदी। तारागढ़ बूंदी के किले के बाद है, अब हम पढ़ेंगे जालोर का दुर्ग। जालोर का दुर्ग या सवर्णगिरी। देखिए भाई, इस जालोर के अंदर, इसलिए इसको जालोर का दुर्ग कहते हैं। और सवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, सवर्णगिरी पहाड़ी पर बना है और सवर्णगिरी पहाड़ी पर बना होने के कारण इसको सवर्णगिरी कहते हैं। और ये गिरी दुर्ग है, गिरी मानी पहाड़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण परमार शासक नागभट्ट प्रथम ने सूकड़ी नदी के किनारे करवाया था। नागभट्ट प्रथम ने सूकड़ी नदी के किनारे इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में कौन कौन से महल है? प्रसिद्ध महल इस दुर्ग में प्रसिद्ध महल हैं, वो है 2 मंजिला रानी महल, 2 मंजिला रानी महल, मानसिंह महल। ये प्रसिद्ध महल इस किले के अंदर हैं, प्रसिद्ध महल। इस किले में परमार शासकों द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। और मानसिंह महल के बाद में इस किले में अल्लाही दरवाजा बना हुआ है, अल्लाही दरवाजा का निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस किले के अंदर देवालय कौन कौन से बने हुए? देवालय यानी मंदिर कौन कौन से बने हुए? तो इस किले के अंदर जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं, जैन मंदिर बने हुए हैं। इस किले के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है और चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। और जोग माया माता का मंदिर इस किले के अंदर बना हुआ है। जोग माया का मंदिर इस किले के अंदर बना हुआ है। इस किले के अंदर मलिक शाह पीर की दरगाह है, मलिक शाह पीर की दरगाह इस किले के अंदर बनी हुई है। जालोर के किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था 1311 ईस्वी में। यहाँ के राजा थे कानड़ देव चौहान वो जालोर के राजा थे। और उसमें 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले के चारों ओर घेरा लगा दिया। यहाँ के राजा कानड़ देव चौहान थे,
लेकिन राजा कानरदेव चौहान की बड़ी जबरदस्त तैयारी थी, किले को भेदा नहीं जा सका था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट और धोखे की नीति का सहारा लेते हुए कानरदेव चौहान के गद्दार सेनापति दहिया सरदार भिक्का को अपनी ओर मिला लिया और उसने किले के गुप्त रास्ते बता दिए। अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो जालौर के किले के अंदर प्रवेश कर गई और उस समय कानरदेव चौहान और उसका पुत्र वीरमदेव दोनों ही युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कानरदेव चौहान का पूरा परिवार युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। जालौर के किले की सुरक्षा का भार इसके परिवार में एकमात्र जो सदस्य मालदेव जीवित बचा, मालदेव को जालौर के किले की सुरक्षा का भार संभलवा दिया और जालौर का नाम है वो जलालाबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा जलालाबाद और सुरक्षा की जिम्मेवारी किसको दे दी? मालदेव को, जो कानरदेव परिवार के में एकमात्र सदस्य जीवित बचा था। बाकी कानरदेव चौहान का पूरा परिवार इस किले में लड़ते हुए युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के सामने वीर गति को प्राप्त हो गया। डिटेल से इतिहास में पढ़ेंगे। जालौर के दुर्ग के बाद अब हम पढ़ेंगे सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग, इसका दूसरा नाम है कुम्मट का दुर्ग। देखिए भाई, सिवाना का दुर्ग वो सिवाना बाड़मेर में है। सिवाना का दुर्ग वो कहाँ? सिवाना बाड़मेर के अंदर है। और इसको कुम्मट का दुर्ग क्यों कहते हैं कि जहां ये दुर्ग बना हुआ है उस दुर्ग के अंदर और उसके आसपास कुम्मट के पेड़ अधिक है। कुम्मट के पेड़ अधिक होने के कारण इसको कुम्मट का दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इस दुर्ग का निर्माण करवाया वीर नारायण परमार ने 10वीं सदी के अंदर इस किले का निर्माण करवाया। ये एक पहाड़ पर बना हुआ किला है। पहाड़ पर बना हुआ होने के कारण इसको गिरि दुर्ग कहते हैं। ये गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। 1305 ईस्वी में ये किला है वो वीरता के लिए जाना जाता है। ये किला वीरता के लिए जाना जाता है। 1305 ईस्वी के अंदर सिवाना के राजा थे शीतलदेव चौहान। और शीतलदेव चौहान के जो पुत्र का नाम था वो था सोमदेव चौहान। और जब 1305 ईस्वी में सिवाना के किले पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले के चारों ओर घेरा लगा दिया था, लेकिन किले की बड़ी अवैध सुरक्षा थी। किला जीता जाना संभव नहीं था। किले का अवैध सुरक्षा को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट और धोखे की नीति का सहारा लेते हुए यहाँ के राजा शीतलदेव चौहान के एक गद्दार सेनापति, देशद्रोही सेनापति, राजद्रोही बावले को अपनी ओर मिला दिया राज का सौपन दिखा के। और राजद्रोही बावले ने अलाउद्दीन खिलजी को किले के गुप्त रास्ते बता दिए और किले के गुप्त रास्तों से अलाउद्दीन खिलजी की सेना सिवाना के किले के अंदर प्रवेश कर गई और बड़ी जबरदस्त युद्ध हुआ। और जबरदस्त युद्ध होने के कारण शीतलदेव चौहान और उसका पुत्र वीरमदेव युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन खिलजी का इस किले पर अधिकार हो गया और सिवाना के किले पर अधिकार होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम खेराबाद रखा। अकबर के शासनकाल में यहाँ के जो दुर्गाध्यक्ष थे या दुर्गाधिपति थे, अकबर के शासनकाल में सिवाना के जो किले के जो दुर्गाधिपति थे वो थे कल्ला राठौड़। वो इस किले के दुर्गाध्यक्ष थे या दुर्गाधिपति थे। और उस समय जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने इस किले के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय यहाँ के दुर्गाधिपति या दुर्ग रक्षक वीर कल्ला राठौड़ है वो मोटा राजा उदय सिंह के सामने लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया वीर कल्ला राठौड़। तो देखिए भाई, ये था वीर कल्ला राठौड़ जो जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। ये कल्ला राठौड़ अलग है और एक कल्ला राठौड़ हमने अलग पढ़ा था। एक दूसरा कल्ला राठौड़ ये कल्ला राठौड़ है
जो मोटा राजा उदय सिंह के सामने और लड़ते हुए सिवाना के किले के अंदर कल्ला राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गया। और एक कल्ला राठौड़ है, वो दूसरा वीर है। कल्ला राठौड़ ये दूसरा वीर है जो 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में अकबर के सामने लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था, जिसको चार भुजानाथ या चार हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। चार हाथों वाले देवता के नाम से क्यों जाना जाता है कि वीर कल्ला राठौड़ ने घायल जयमल को अपने कंधों पर बिठा लिया, 2 तलवार आपका हाथ में ले ली वीर कल्ला राठौड़ ने, और 2 जो घायल जयमल था उसने ले ली, और दोनों ही लड़ते हुए युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हो गया अकबर के सामने 1568 में चित्तौड़गढ़ के किले में। इसलिए इसको चार भुजानाथ या चार हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। तो ये वीर कल्ला राठौड़ है, ये तो दूसरे वीर योद्धा हुए हैं, और ये कल्ला राठौड़ है वो दूसरे वीर योद्धा हुए हैं जो सिवाना के किले में उदय सिंह जोधपुर के राजा के सामने युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सिवाना है वो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रहा है। मारवाड़ के राजाओं पर जब संकट आता था तो उनकी संकटकालीन राजधानी वो थी सिवाना, और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी कुंभलगढ़। तो विद्यार्थियों ये था सिवाना का दुर्ग। धन्यवाद। सिवाना के दुर्ग के बाद अब हम पढ़ेंगे चूरू का दुर्ग। चूरू का किला या दुर्ग। देखिए भाई, चूरू का दुर्ग है वो चूरू के अंदर है, और इस किले की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि 1857 की क्रांति हुई। उस समय यहाँ के ठाकुर या जागीरदार या सामंत थे शिव सिंह, और शिव सिंह ठाकुर के पास से गोला बारूद खत्म हो गया। अंग्रेजों ने इसको चारों ओर से घेर लिया था, और ठाकुर शिव सिंह के पास गोला बारूद खत्म हो गया। तो यहाँ चूरू के सेठ साहूकारों ने और जागीरदार या सामंत शिव सिंह को चांदी लिया के दी, और यहाँ के लोहारों ने चांदी के गोले बनाए, और फिर अंग्रेजों के ऊपर चांदी के गोले दागे, और ये चांदी के गोले देख के अंग्रेज अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। इसलिए चूरू का किला है वो चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है।